नमस्ते दोस्तों, अजूबेरू पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज 10 अगस्त के करंट अफेयर्स की राजस्थान की जो क्लास है, वो आप सबके सामने है। एक दिन ये क्लास पीछे हुई है, उसके कारण रक्षाबंधन की छुट्टी था, लेकिन फिर भी हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। एक-एक समाचार पत्र और उनके सारे संस्करण को चेक करना और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाल के लाना एक बहुत ही मैं कहूँ कि चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, जिसे हमारी टीम ने बहुत दक्षता के साथ किया है। तो आप सबके सामने आज के जो है क्वेश्चन पेश है। लीजिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर। संस्कृत दिवस के दिन जयपुर का जो राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत कॉलेज चर्चा में रहा था, इस कॉलेज के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। दैनिक भास्कर 9 अगस्त का एक क्वेश्चन है। ये कॉलेज देश का सबसे प्राचीन कॉलेज है। इस कॉलेज की स्थापना 1885 में हुई थी। सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना हवा महल के सामने रामचंद्र जी के मंदिर में करवाई थी और पंडित एकनाथ मित्तल इसके पहले आचार्य थे। तो इन चारों से हमें क्या पहचानना है? असत्य कथन। सत्य नहीं पूछ रहे हैं, असत्य कथन। आप ढंग से पढ़िएगा। दैनिक भास्कर 9 अगस्त का ये जो है न्यूज थी, वहां से हमने क्वेश्चन लिया है। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, कि वो असत्य कथन था। क्यों? क्योंकि इस कॉलेज की स्थापना 1885 में नहीं हुई है, 1865 में हुई थी। 139 जो साल है, 139 ईयर्स तक ये जो मंदिर में संचालन हुआ था इस कॉलेज का। इसके बाद इसे नए भवन शिफ्ट कर दिया गया और ये देश का एकमात्र संस्कृत कॉलेज जहां पर चारों वेदों की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे न्यूज भी आई है। किसने बनाया था? तो महाराजा राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था। 1865 में बनाया था। रामचंद्र जी परिसर में बनाया था। हवा महल के सामने स्थापित किया था। और बहुत सारी इस कॉलेज से जुड़ी हुई उपलब्धियां हैं जो कि इस न्यूज कटिंग के अंदर दिखाई गई है। और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सुनहरी कलम कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आजकल कलाओं पे, हस्तशिल्प की जो कलाएं हैं उनमें ऐसी ऐसी कलाओं पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो सामान्यतः आपने चर्चा में नहीं रहती है, लेकिन अखबारों में से हमें, अगर हम बहुत डीप के साथ अगर कहें कि अखबार को हम बहुत डेप्थ के साथ पढ़ते हैं, बहुत डीप नॉलेज के साथ देखते हैं उन चीजों को, तो हमें पकड़ में आता है क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आया। तो सुनहरी कलम कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर पहला ऑप्शन, दूसरा है फलोदी, तीसरा जोधपुर और चौथा है बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर जो है वो है बीकानेर। बीकानेर की सुनहरी कलम कला राजस्थान की क्या है? लघु चित्रकला की जो है शैली है, प्रारंभिक शैली है और प्रसिद्ध है। सुनहरी कलम की उसका नाम पड़ा क्योंकि इसमें सोने की परत और सुनहरे रंगों का अत्यधिक उपयोग होता है। ये कला 17वीं शताब्दी में बीकानेर के राजा राय सिंह और उनके उत्तराधिकारियों के संरक्षण में विकसित हुई थी। चर्चा में क्यों आई है? क्योंकि श्रीलंका के एक आर्टिस्ट थे एनेस्को, जिनकी यहाँ फोटो भी दिख रही है। ये कला सीखने बीकानेर आए और इन्होंने क्या किया? गोल्डन आर्ट अकेडमी बीकानेर है, उसमें वरिष्ठ चित्रकार राजकुमार भदानी के साथ जो है प्रशिक्षण लिया था। इस कारण से ये चर्चा में आ गई सुनहरी कलम कला। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आज का, जयपुर मेट्रो के कौन से फेज में चलने वाली मेट्रो बिना ड्राइवर के जो है कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल पे सीबीटीसी पर आधारित होगी? तो जयपुर मेट्रो, देखिए क्वेश्चन, कौन सा फेज के बाद चल रही है और बिना ड्राइवर कौन से जो तकनीक आई है? कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल पे आधारित होगी। फेज वन वन सी, फेज वन का डी, फेज टू और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें सही ऑप्शन चुनना है, तो इसका सही ऑप्शन है फेज टू। फेज टू जो है वो ऑरेंज लाइन कहलाएगी। इसमें जो ट्रेन होगी, हो सकेगा संभव तो बिना ड्राइवर के वो जो है चल पाएगी। ऐसा प्रस्ताव है, ऐसा फाइनल नहीं हुआ अभी तक। इस फेज में कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सीबीटीसी आधारित ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन एटीओ तकनीक को अपनाया जाएगा, जिससे ट्रेनें जो है बिना ड्राइवर के चल सकेगी। अभी जयपुर मेट्रो के फेज वन में डिस्टेंस टू गो तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक पारंपरिक सिग्नलिंग तकनीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी कौन सी तकनीक हो रही है? डिस्टेंस टू गो। और बाद में कौन सी लाइन के बाद चल रही है? सीबीटीसी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगली व्याख्या इसकी जो है वो है, जयपुर मेट्रो फेज कहां से? तो ये जो है टोड़ी मोड़ से प्रहलादपुरा मोड़ तक, प्रहलादपुरा तक लगभग 43 किलोमीटर तक जो है ये फेज टू रहेगा। हमने जो 8 अगस्त की अगर आप देखेंगे वीडियो, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, वहां से भी आप इसको बहुत डिटेल से पढ़ सकते हैं। और हमारे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो शेयर करने का जरूर जो है आप ध्यान रखें, लाइक करें, हमारा प्रोत्साहन करें, ताकि ऐसी न्यूज कटिंग राजस्थान के इतिहास में कभी भी इस तरह की वीडियो जो है न्यूज कटिंग के साथ नहीं आए हैं। 36 स्टेशन इसमें से होंगे, 34 एलिवेटेड और 2 भूमिगत। कहां कहां से अभी फेज वन एबीसीडी चल रहा है वो यहाँ दिखाया गया आप लोगों को। फेज वन ए चल रहा है, रनिंग में है, मानसरोवर से चांदपोल। फेज वन बी चांदपोल से बड़ी चौपर, ये भी रनिंग में है। बड़ी चौपर से ट्रांसपोर्ट नगर, इसका निर्माण चल रहा है अभी। और मानसरोवर से अजमेर रोड, इसका निर्माण भी जारी है। तो फेज वन में 4 जो थे वो चरण रहे हैं और फेज टू अब स्टार्ट होगा जयपुर मेट्रो का। ठीक है, ये न्यूज कटिंग की आप देख सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसे राजस्थान हाई कोर्ट मीडिएशन सेंटर में मध्यस्थता के रूप में मनोनीत किया गया है? ठीक है, तो ये दैनिक भास्कर का न्यूज थी। तो ऑप्शन है डॉक्टर विजय लक्ष्मी शर्मा, डॉक्टर सुरभि मिश्रा, डॉक्टर विजय दुबे और डॉक्टर रोहित जैन। तो सही ऑप्शन है विजय लक्ष्मी शर्मा। जयपुर की मणिपाल विश्वविद्यालय जो है, मणिपाल यूनिवर्सिटी, उसके प्रोफेसर है ये। इन्हें राजस्थान हाईकोर्ट मीडिएशन सेंटर में मध्यस्थता के रूप में मनोनीत किया गया है। डॉक्टर विजय लक्ष्मी शर्मा प्रदेश में एकमात्र महिला विधि प्रोफेसर है जिन्हें मध्यस्थता के रूप में मनोनीत किया गया है।
प्रोफेसर विजय लक्ष्मी हाईकोर्ट मेडिएशन सेंटर में मनोनीत हुई, ये न्यूज यहाँ पे थी, याद रखना इनका नाम। और क्या लगाया गया ना, मध्यस्थता के रूप में मनोनीत इनको किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा निम्न में से किस योजना में संशोधन किया गया है? देखिए किसमें क्या संशोधन किया गया, योजना में। और जैसा हमने बताया कि बार बार हम योजना पर प्रश्न पूछेंगे आपसे, आप लोगों को इतनी योजना याद हो जाएगी हमारे वीडियो के माध्यम से कि एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे यहाँ से। तो किस योजना में संशोधन किया गया है जिसके अंतर्गत उस योजना का लाभ अब से केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो ई नाम पोर्टल के माध्यम से बिक्री करते हुए ई पेमेंट प्रणाली के माध्यम से भुगतान प्राप्त करते हैं। तो कौन सी योजना का लाभ मिलेगा कि अब आपके शर्त रख दी गई कि ई नाम पोर्टल का आप उपयोग करोगे और जो पेमेंट करोगे वो ई पेमेंट ही आप प्राप्त करोगे। कृषक उपहार योजना, कृषि यंत्र सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है वो है कृषक उपहार योजना। जानते हैं ये योजना क्या है? कृषक उपहार योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 से हुई थी। ये योजना किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने, समझ रहे हैं, उत्पादन बढ़ाना है आपको। मान लीजिए एक अपने जो बीघा के अंदर अगर ये 10 किलो अगर कोई चीज हो रही है तो वो 15 किलो हो जाए, ये कृषि उत्पादन है ना। तो कृषि का उत्पादन वहां से बढ़े। उसके बाद आधुनिक कृषि उपकरण अपनाना, समय पर जो है कृषि कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, इन सब के लिए योजना चलाई गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को प्रोत्साहन राशि, बीज, उर्वरक, उपकरण जो है हमें गिफ्ट के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे अपनी उत्पादन क्षमता में और आय में वृद्धि कर सके। ठीक है, तो ये योजना थी कृषक उपहार योजना। अब ई नाम पोर्टल क्या है? ई नाम पोर्टल की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को भारत सरकार के कृषि और किसान जो कल्याण मंत्रालय उसके द्वारा की गई। उसका उद्देश्य देश की कृषि मंडियों को जोड़ दिया जाए ताकि किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए और जो खरीदार उनके लिए, जो ग्राहक है उनके लिए भी, जो हमारे व्यापारी उनके लिए, किसानों के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सके ताकि किसान जो है वो घाटे में ना जाए, उसे पता रहे कि किस मंडी में क्या भाव चल रहा है, हमारी उपज कहाँ में हमें बेचनी चाहिए। और उस दूसरी तरफ व्यापारियों और खरीदारों के लिए भी बेस्ट जो है उनको प्राइस मिल सके कि हमें कहाँ से कोई चीज खरीदनी है। इसके लिए इनाम पोर्टल, तो अब इनाम पोर्टल पर अगर कोई जाएगा और वहां जाके ई पेमेंट भुगतान का जो है अगर यूज करेगा, उसे ही कृषक उपहार योजना के तहत जो है जितने भी जो उसमें लाभ मिल रहे हैं वो मिल पाएंगे आप किसानों को। ठीक है, तो ये संशोधन राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसमें आप इसको बार बार इसको दोहराइएगा, 2-3 बार इस वीडियो को वापस सुनिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ठीक है, फिर से योजना का क्वेश्चन लिया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य में कितने निवेशकों को 765 करोड़ रुपए की इंसेंटिव जो राशि है, प्रोत्साहन राशि वो दी गई है? 2200, 2250, 2300 और 2350। तो सही उत्तर इसका 3 है, 2300। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य में 2300 निवेशकों को 765 करोड़ रुपए की इंसेंटिव राशि जारी की गई है। ये देखिए न्यूज आई है यहाँ पे। और इंसेंटिव देने से क्या होगा, कहीं ना कहीं वो उद्योग जो है या जो हमारा जो राजस्थान का जो है उद्योग जो है वो रफ्तार पकड़ेंगे, उनको सहूलियत मिलेगी, वो निवेश के माध्यम से अपने यहाँ जो भी आवश्यक संसाधन वो जुटा पाएंगे। ठीक है, राजस्थान जो है निवेश प्रोत्साहन योजना क्या है, इसका जो रिप्स बोलते हैं इसको शॉर्ट के अंदर, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन स्कीम, है ना, प्रमोशन स्कीम 2024। उद्देश्य और अवधि, ये योजना अक्टूबर 2023 में आरंभ हुई थी, 31 मार्च 2029 तक ये प्रभावी रहेगी। इसका लक्ष्य क्या है? राज्य में विनिर्माण, सेवाएं, नवीकरण ऊर्जा, एमएसएमई, स्टार्टअप, सनराइज सेक्टर जैसे कि एरोस्पेस, डिफेंस, ड्रोन, एग्रीटेक, वेस्ट रिसाइकलिंग आदि में निवेश को आकर्षित करना है इसका उद्देश्य। राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व जहां पे डॉग स्क्वाड लगाया जा रहा है। राजस्थान पत्रिका की न्यूज थी, डॉग स्क्वाड की कुत्ते जो है वहां पे अब रखे जाएंगे कहीं न कहीं वन विभाग के द्वारा, ताकि वहां पे हम कहें कि टाइगर्स की जो है देख रेख या सुरक्षा हो सके। तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। तो इसका सही उत्तर है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। विश्व प्रसिद्ध हमारा टाइगर रिजर्व है राजस्थान में रणथंभौर। यहाँ पे लाखों पर्यटक आते हैं साल के अंदर। यहाँ पे डॉग स्क्वाड को लगाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड के जो होते हैं वो क्यों तैनात किए जाते हैं? तो ये वन्य जीव अपराध को रोकने में मदद करते हैं। अगर हम टाइगर के, अगर इनको जो हम कहेंगे दांत है, खाल है, हड्डियां हैं, वो सुंघा दी जाए तो इनको ये पकड़ लेते हैं कि वो उसकी स्मेल कहाँ आ रही है। तो इसलिए इसको रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं। काजीरंगा और हमारे देश के बड़े बड़े जितने भी जो है टाइगर रिजर्व है उनमें पहले से डॉग स्क्वाड है, लेकिन राजस्थान में पहली बार हुआ है कि रणथंभौर में लगाया गया है। ये देखिए, और डॉग का नाम भी यहाँ दिया गया, लक्की नाम का ये डॉग है। रणथंभौर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कहाँ स्थित है? सवाईमाधोपुर जिले में। इसे 1955 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। जब अपना प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 के अंदर, तो 1974 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और 1980 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। तो आपसे पूछे कि क्या है ये, तो ये राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, कौन से जिले में स्थित है? सवाईमाधोपुर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे एक बहुत ही आपको अच्छी लाइन भी अब हम देने का प्रयास करेंगे। आईएएस प्रीलिम्स 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पौधा जिसका नाम है प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा, नाम याद रखना, ऐसा का ऐसा आईएएस में से क्वेश्चन आया था, हमने वहीं से कॉपी किया है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 क्वेश्चन है। एक पौधा जिसे प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा कहा जाता है, उसे अक्सर समाचार पत्रों में क्यों उल्लेखित किया जाता है? इसका अर्थ व्यापक रूप से कॉस्मेटिक उत्पादों में उपयोग होता है। वह चर्चा में क्यों है ये पादप? क्या इसका अर्थ हम जो कॉस्मेटिक उत्पाद में काम में ले रहे हैं? ये उस क्षेत्र की जैव विविधता को कम कर देता है जहां ये उगता है।
इसका अर्क कीटनाशक संश्लेषण में उपयोग होता है। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। ये चर्चा में क्यों है ये पादप? प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा, ऐसा कैसा पूछा गया प्रश्न है आईएएस के अंदर, और कहीं ना कहीं इसका राजस्थान से भी कनेक्शन है। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर है 2। प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा को अगर आप लोग नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं बताऊं, जो विलायती बबूल होता है हमारे आसपास झाड़ियों के रूप में हजारों की संख्या में आपको दिख जाएगा। जब भी आप किसी रोड से गुजर रहे हैं तो आपको चारों तरफ विलायती बबूल जिसे कहते हैं हम, वो प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा है। तो ये जैविकता को कम करता है, इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में विलायती बबूल भी कहते हैं, अंग्रेजी बबूल भी कहते हैं कहीं पे। तो राजस्थान पत्रिका जो है वो पूरी राजस्थान से जूलीफ्लोरा को हटाने के लिए एक अभियान चला रहा है। नुकसान क्या है इस पादप के कि सर इसके पीछे क्यों पड़ गए सब लोग? तो ये है कि एक आक्रामक विदेशी प्रजाति है भाई, राजस्थान भारत की नहीं है, ये पादप बाहर से आया हुआ है। और जैसे इसको लगा दूंगी तो वहां पे स्थानीय घास, झाड़ियां, जो वृक्ष होगी, उनको प्रतिस्पर्धा में हरा के, उनसे जो पोषक तत्वों के अंदर जो लड़ाई चलती है इनको लेने में, उसमें हरा के उनको कहीं ना कहीं स्थानीय वनस्पति को नष्ट कर देती है। दूसरा, इनकी जड़ें बहुत गहरी होती है जो भूजल को अत्यधिक मात्रा में सोख लेती है, जिससे जल का स्तर गिरता है। मृदा को सारी बना देती है। इन पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। एल्कलाइन बना देती है मृदा को, जिससे दूसरी फसलें इसके आसपास नहीं उगेगी। और जो इसके कांटेदार तने होते हैं वो उससे पशु घायल होते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ इससे पशुओं के लिए जो है विषैले भी साबित हो जाते हैं। तो न तो ये छाया में काम आ रहा है, न ईंधन में इसकी लकड़ी काम में आती है, न इस पर कोई फल सब्जी लग रही है। तो विलायती बबूल हमारे लिए सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। इसी कारण से आईएएस में भी इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए, नागौर जिले की रूण ग्राम पंचायत की आज की न्यूज थी, वहां से जो है ये पेड़ हटाए गए थे। ऐसे पूरे भारत के अंदर ये अभियान चल रहा है, और राजस्थान पत्रिका राजस्थान के अंदर राज्य में चलाई रही है अभियान कि जैव विविधता के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक इस वक्त जो है वो जूलीफ्लोरा का पादप है। दोस्तों, ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास और उम्मीद है आप सबको ये बहुत पसंद आई होगी। आज हमने टोटल 8 क्वेश्चन आपसे इस क्लास में पूछे थे, लेकिन न केवल 8 बल्कि मुझे इनकी व्याख्याओं से लगता है 15 से 20 क्वेश्चन आपके कवर हुए होंगे। ये क्लासेज जो है आपकी अभी जितनी प्रतियोगी परीक्षा आ रही है उन सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रही है। दोस्तों, इन क्लासेज का जो उद्देश्य है वो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य छात्रों की तुलना में आगे रखना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी परीक्षा में पास हो, आपके परिचित पास हो, तो उन्हें जो है ये वीडियो जो है जरूर शेयर करें। और अगर आपको हमारे वीडियो को जो है पसंद अगर आपको आ रहे हैं तो लाइक करें, और साथ ही हमें फीडबैक जरूर दें कि आप हमसे और क्या सुधार चाहते हैं इसमें।